कभी कभी कुछ जगह सिर्फ ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं होता, वो एक एक्सपीरियंस होता है। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित राजिम कुंभ 2026 के पवित्र मेले में, जहाँ आस्था, नदी और परंपरा तीनों एक साथ मिलते हैं। मेन गेट के बाद आपको दो रास्ते मिलते हैं, एक सीधी रोड और एक राइट साइड की चौड़ी ढलान वाली रोड। मैंने राइट साइड पकड़ा और सीधे सीधे निकल गया। ओवरऑल इन्वायरमेंट काफ़ी ओपन और पीसफुल फील दे रहा था। ये वीडियो जिस दिन शूट किया वो सबसे पहला दिन था, माघ पूर्णिमा का पहला दिन, या यूं कह सकते हैं राजिम मेले का पहला दिन। ये जो आप मंदिर दिख रहे हैं वो है श्री कुलेश्वर नाथ के मामा पंचेश्वरनाथ महादेव के मंदिर। एक्चुअली मंदिर यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले आप पंचेश्वरनाथ महादेव के दर्शन करते हैं, उसके बाद कुलेश्वरनाथ महादेव के दर्शन करते हैं। ये जो आपको भी ब्रिज दिख रहा था उसे लक्ष्मण झूले के नाम से जानते हैं, और इसके आगे गेट बनाया गया है जहाँ से सीधा मेला स्थल की तरफ पहुँच जाते हैं आप। ये रूट एक्चुअली बोल सकते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ बैठकर लोग गंगा आरती का आनंद लेते हैं। आज पहला दिन है तो सारा सेटअप रेडी हो रहा है गंगा आरती के लिए। पंडाल बना रहे हैं और ये जो भी अरेंजमेंट हो रहे हैं सब गंगा आरती के लिए हो रहे हैं। और यहाँ पे एक झांकी भी दिखेगा आपको जो अभी बंद है। मैंने जब पूछा तो पता चला कि ये शाम को एक्टिव होगा। तो जब मैं शाम को आऊँगा तो आपको गंगा आरती और ये झांकी दोनों दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। मैंने जैसा बताया कि ये माघ पूर्णिमा का पहला दिन था, तो सुबह 3 बजे से ही लोग नदी स्नान के लिए पहुंच चुके थे। और अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग किया है ये लगभग 9 से 10 बजे का टाइम है। पानी का लेवल मुझे काफ़ी कम लगा, कहीं घुटने तक तो कहीं उससे भी कम था। लेकिन फैमिली और बच्चों के लिए ये एरिया बिल्कुल सेफ था और लोग काफ़ी डिवोशन के साथ स्नान कर रहे थे। जब मैं अंदर आया तो यहाँ पे काफ़ी जगह पार्किंग की व्यवस्था है, कार, बाइक सब। लेकिन जब मैं पूछा कि बाइक पार्किंग चार्ज कितना है तो बताया गया 30 रुपये, जो मुझे पर्सनल मेरा ओपिनियन गया कि थोड़ा 30 रुपये कुछ ज़्यादा था। एटलीस्ट 10 रुपये होना चाहिए था। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पार्किंग फ्री होनी चाहिए या फिर पेड होनी चाहिए। ये सबसे पहले दर्शन श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का होता है यहाँ पे, जो नदी के बिल्कुल ठीक सामने बनाया गया है। आप इस रूट से आगे जाएंगे मेला स्थल तक तो आपको ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे। आगे एक गेट बनाया गया है जहाँ से सीधा मेला स्थल की तरफ रूट जाता है। ये रास्ता लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का है और इस रोड पर ऑटो की सुविधा जनरली नहीं मिलती, इसलिए यहाँ प्लानिंग करके आना बेटर रहेगा। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 3 नदियाँ, महानदी, पैरी और सोंडूर, इन तीनों का पवित्र संगम होता है। इस त्रिवेणी संगम की वजह से यहाँ लगने वाले इस धार्मिक मेले को राजिम कुंभ मेला भी कहा जाता है, जहाँ स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। अब मैं पहुँच चुका हूँ लोमस ऋषि आश्रम के पास। ये मेला एरिया के दूसरे छोर पर है, मतलब जो साइड में आपको पहले दिख रहा था उसके अपोजिट साइड या लास्ट पॉइंट पर बोल सकते हैं। और यहीं से आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा जिसे क्रॉस करके आप आना जाना कर सकते हैं। यहाँ एक भैया ड्यूटी पर खड़े थे लक्ष्मण झूले के गेट के पास और पर्ची काट रहे थे। मैंने पूछा कि यहाँ टिकट लगता है तो उन्होंने बताया कि कोई टिकट या पैसा नहीं लगता, बस लोगों की काउंटिंग और मॉनिटरिंग के लिए पर्ची काट रहे हैं। उधर भी ऐसा है क्या? लोमस ऋषि सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार रामायण काल में श्री राम अपने वनवास के दौरान राजिम क्षेत्र आए थे। इसी वजह से ये स्थल आज भी तपस्या और शांति का प्रतीक माना जाता है। नीचे और चारों तरफ टेंट और कैंप एरिया दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पे अखाड़ों या नागा साधुओं के लिए सेटअप हो।
मैंने यहीं पर पूछा तो मुझे बताया गया कि 5 या 6 तारीख से नागा साधुओं का आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आने वाले दिनों में यहाँ का माहौल और भी स्पिरिचुअल और इंटेंस हो जाएगा। इस ब्रिज को यहाँ लोग लक्ष्मण झूले के नाम से जानते हैं। मैंने यहाँ टाइमिंग कंफर्म की तो पता चला कि ये ब्रिज सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। एक्चुअली मैं प्लान कर रहा था कि रात में आकर यहाँ से नीचे का दृश्य शूट करूँ, लेकिन अच्छा हुआ मैंने पहले ही पूछ लिया। थोड़ा सरप्राइजिंग लगा क्योंकि मेला का टाइम है और रात का व्यू काफ़ी स्पेशल होता है, लेकिन खैर व्यवस्था यहाँ ऐसी ही रखी रहेगी। अब मैं मेले से वापस निकल रहा हूँ और यहाँ एक आपको ग्लिम्स दिखाता हूँ राजीव लोचन मंदिर का, जो राजिम का एक आइकॉनिक स्पिरिचुअल लैंडमार्क माना जाता है। जब मैं मेले से बाहर गया, एक बस पर यहाँ पर क्लियरली लिखा था राजिम कुंभ कल्प 2026, नया मेला स्थल जाने हेतु निशुल्क बस सेवा। ये सर्विस निर्मलकर ब्रदर्स की तरफ से है और ये बिल्कुल फ्री है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो बस देखा वो आपको बस बता रहा हूँ। मैंने यहाँ नंबर भी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं 9685535156। तो ओवरऑल राजिम का एक्सपीरियंस सिर्फ मेला नहीं, एक पूरा स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट है। अब मैं शाम को वापस आऊँगा और आपको दिखाऊंगा गंगा आरती और नए मेले स्थल की असली रौनक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय श्री राम।